बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली कथा पंडाल में कुछ ऐसा विवादित बोले जिसको लेकर वो फिर से एक बार पूरी तरह से विवादों में घिर गए हैं और चारों तरफ उनकी चर्चा चल रही है। और इसी को लेकर बिहार के नेता पप्पू यादव ने उन पर हमला किया और कहा कि ऐसे संतों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। और बात उपेंद्र कुशवाहा की भी हम करेंगे। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। बागेश्वर धाम वाले बाबा दिल्ली कथा पंडाल में जब कथा कह रहे थे उस समय मजाकिया लहजे में कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा कि जो औरत गले में मंगलसूत्र धारण किए रहती है और मांग में सिंदूर, तो देखकर हम समझ जाते हैं कि यह प्लॉट रजिस्ट्री हो चुका है। और जो औरत सिंदूर नहीं लगाई रहती है तो उसे देखकर हम समझ जाते हैं कि यह प्लॉट अभी खाली है। इसी बात को लेकर चारों तरफ बवाल मच गया और जो बागेश्वर धाम वाले बाबा के विरोधी थे लगातार टिप्पणी करने लगे और इसको लेकर चारों तरफ बवाल मच गया। बागेश्वर धाम वाले बाबा यह भी बात कहे कि अगर जो राम का हो जाता है उसके गले में जो है वो माला धारण कर लेता है और जो कुत्ता राम का नहीं होता उसके गले में माला नहीं होता है। इन सभी बातों को लेकर काफी विवाद छिड़ गया कि एक संत ऐसा कैसे कह सकते हैं। उनके मुंह से इस प्रकार का जो है भाषा शोभा नहीं देता है। यह तो एक टपोरी जैसा, एक गुंडे मवाली जैसी भाषा बोल रहे हैं, वो भी कथा पंडाल में जहां धर्म की बात चल रही है। वो कहते हैं कि हम यहाँ धर्म की बात करते हैं, धर्म को बढ़ावा देते हैं, और ऐसे पंडाल में इस प्रकार की बात कहना कहाँ तक शोभनीय है। और पप्पू यादव ने इस पर जैसे ही बागेश्वर धाम वाले बाबा की ये बात पप्पू यादव के पास पहुंची तो पप्पू यादव ने ताबड़तोड़ बागेश्वर धाम वाले बाबा पे हमला कर दिया और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो बाबा होते हैं वो पाखंडी होते हैं और इन पाखंडियों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। एक कर्मकांडी बाबा जो है लोगों को मूर्ख बनाते हैं और इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पप्पू यादव जो बिहार के नेता भी है और इससे पहले वो भी एक गुंडा के रूप में भी रह चुके हैं। पप्पू यादव आप समझ सकते हैं कि वो भी कहाँ से आते हैं, किस बिरादरी से आते हैं। लेकिन अब बात करते हैं पप्पू यादव के पप्पू यादव जो इस प्रकार के मौके का हमेशा इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर देखें तो कोई पार्टियां उनको पूछ नहीं रही है। तेजस्वी यादव की ही बात करें, जहां पप्पू यादव चिल्ला कर कह रहे थे कि अपने साथ महागठबंधन में हमको साथ में ले लीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव तो खुद यादव है, तो पप्पू यादव को क्यों भाव दे। तो पप्पू यादव को तेजस्वी यादव महागठबंधन में भाव तो दे नहीं रहे। ऐसे में पप्पू यादव इस प्रकार के मौके का इंतजार करते हैं और किसी तरह से मीडिया में आने के लिए इस प्रकार की बात हमेशा बोलते रहते हैं। तेजस्वी यादव से पप्पू यादव खुलकर बोले कि हाँ, मुझे महागठबंधन के साथ लीजिए, अपने साथ हमें वो कार्य सौंपिए कि हमारी क्या भूमिका रहेगी इस महागठबंधन में। लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के तरफ से कोई भी बात नहीं आई जिससे पप्पू यादव को लगे कि उनकी भी कोई महागठबंधन में भूमिका है। और पप्पू यादव इस समय अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हैं। और पप्पू यादव की बात करें तो अगर महागठबंधन और भाजपा से अगर दूर रहते हैं
तो शायद उनकी राजनीतिक मौत भी यहाँ पर हो सकती है और पूरी तरह से उनकी राजनीति जो है खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। तो उपेंद्र कुशवाहा की भी हालत कुछ ऐसी ही है। महागठबंधन से तो वो दूर हो गए, लेकिन भाजपा भी कोई भाव नहीं दे रही है उपेंद्र कुशवाहा को। अब उपेंद्र कुशवाहा अब वो भी तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमें भाजपा अपने में शामिल कर ले, क्योंकि महागठबंधन से तो वो हाल ही में दूर हुए हैं और महागठबंधन छोड़ कर आए हैं। लेकिन भाजपा के तरफ से भी केवल उनको सिक्योरिटी मुहैया करा दिया गया, उसके बाद से उनको किसी भी मीटिंग में न्योता नहीं दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर आइए और एनडीए की जो बैठक हो रही है उसमें भाग लीजिए। और इसको लेकर जो है उपेंद्र कुशवाहा भी काफ़ी नाराज है और दुखी दिख रहे हैं और इसका हल ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी कुछ उस तरह का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो इन दोनों नेताओं का बिहार में ऐसा ही हाल है। एक ही तरह का पप्पू यादव हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, इन दोनों का एक ही हाल है, एक ही नाव पे सवार हैं। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।